स्टॉक ऑफ द मंथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टॉक ऑफ द मंथ में हम ऐसे शेयर्स की बात करते हैं जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे टाइम के लिए 5-10 साल के लिए जो जो आप होल्ड करके और उसमें आप अच्छा रिटर्न जो है कमाने की एक्सपेक्टेशन जो है वो रख सकते हो। ऐसे स्टॉक्स जो है हम स्टॉक ऑफ द मंथ में बात करते हैं। उसके अलावा स्टॉक ऑफ द वीक में तो हम देखते रहते हैं जो लगभग साल डेढ़ साल तक का हमारे को अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन स्टॉक ऑफ द मंथ होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसमें आप स्टॉक्स को इन्वेस्ट करके थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं 5-6 सालों के लिए, और वहां पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं। कुछ शेयर्स के बारे में हमने बात करी थी। सबसे पहला था ल्यूपिन। ल्यूपिन में आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ी रैली तो नहीं देखने को मिली और अभी फिलहाल हमारे को ब्रेकआउट भी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 7% के आसपास की रिटर्न हमारे को लास्ट मंथ जो है देखने को मिल चुका है, जब से हमने इस शेयर के बारे में बात करी थी। और अभी जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा लगभग 1200 रुपये के आसपास, 1219 रुपये के ऊपर, वैसे ही हमारे को इसमें ज़बरदस्त तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इससे पहले जो हमने शेयर के बारे में बात करी थी वो था भेल, BHEL, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स। इस शेयर में भी हमारे को अच्छी रैली, अच्छा रिटर्न्स जो है देखने को मिले हैं। जब हमने इस शेयर को डिस्कस किया था अगस्त के महीने में, उसके बाद 16.5% का अगस्त में, और अभी भी लास्ट मंथ जो है सितंबर के महीने में 8% से ज़्यादा का रिटर्न हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ की बात करें तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। इसमें भी हमारे को एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट उस स्टॉक पर आए उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियोस जो है हमारे चैनल की बनाई हुई वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट जो है वो फ्री में खुलवा सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स जो है ना, मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी टेलीग्राम आईडी होगी, ये सब चीज़ें जो है आप हमारे को इस मेल आईडी पर सेंड कर दें, ताकि हम आपको, जो लोगों ने हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है उन लोगों को हम हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर देते हैं। और वहाँ पर हम ऐसे ही, जैसे ये तो स्टॉक ऑफ द मंथ आपको महीने में एक बार मिलता है, वैसे ही काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है उसमें हम काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग आइडियाज़ का, उनमें क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या उनके पीछे की कहानी चल रही है, इन सबको जानकर उसमें इन्वेस्ट करके जो है अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्टॉक पर आए उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक्स हम आज की वीडियो में देखेंगे, या अभी तक जितने भी स्टॉक्स हम देखते हैं अपनी वीडियोस में, वो सब एक एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए होते हैं। ये किसी भी टाइप की कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं होती है। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और उसके बाद ही इसमें कोई डिसीजन लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करना चाहें तो उससे भी कंसल्ट करने के बाद ही आप इनमें कोई भी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। चलिए, अब आज के स्टॉक की बात करें उससे पहले मैं एक स्टॉक और दिखाना चाहता हूं जो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता है, वो भी एक मंथली चार्ट था, और वो था ये वेल्सपन इंडिया का चार्ट। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर ना उसने वीकली वीकली को आप देखोगे कि यहाँ पर देखो आपने वीकली को उसने तोड़ा, लेकिन यहाँ पर उसने ये यहाँ पर इस एरिया के आसपास सपोर्ट लिया, और वो था इसका मंथली का 100, मंथली का 100 पर सपोर्ट लिया। और इस कैंडल के आसपास मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था। उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 84-85 के अराउंड, और आज की डेट में आप देख सकते हो कि 121 रुपये के आसपास का शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमारे को रिटर्न जो है 2 से 3 महीने के अंदर ही देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं, और इसमें तो अभी और भी बड़ी मूव आना बाकी है। चलिए अब चलते हैं अपने आज के स्टॉक पर। और आज जो थे ना मेरे चार्ट्स पर दो स्टॉक जो थे सिग्नल दे रहे थे, तो दोनों स्टॉक्स में से कौन सा चूज करना बेटर है, कौन सा नहीं, आज मैं ये चीज आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आज का स्टॉक ऑफ द मंथ जो है वो आप लोग सिलेक्ट करोगे। मैं दो स्टॉक्स आप लोगों के सामने रखूंगा, उनके पीछे की जो थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद आपको नीचे कमेंट्स में बताना है कि वो स्टॉक कौन सा है जो इस बार स्टॉक ऑफ द मंथ की ट्रॉफी जो है वो जीता है। तो सबसे पहला स्टॉक है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आप बोलोगे कि यहाँ तो काफ़ी टाइम से ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे को एक तो गेट फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया है। सबसे पहले आप करेक्शन देखो, कितनी बड़ी करेक्शन है, ऑलमोस्ट अगस्त 2014 से लेकर और यहाँ पर सितंबर 2023 तक की, कितने साल हो गए, 9 साल हो गए। 9 सालों की करेक्शन के बाद हमारे को एक हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। चलिए लाइन चार्ट्स पर मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेकआउट जो है आपको अच्छे से नजर आएंगे।
तो ये देख सकते हैं आप ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर उसने पिछले महीने रीटेस्टिंग भी करी है और उसके बाद इस महीने उसने 10% के आसपास का मूव दिया है। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर उसने एक जो नियर बाय और रेजिस्टेंस थी ना, ये वाली, इस लेवल के ऊपर मार्जिनली क्लोज दिया है। 190 का लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट देना था, और अभी स्टॉक जो है 192 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर उसने इस लेवल के ऊपर जो एक नियर बाय रेजिस्टेंस थी उसको भी ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया है, जिस वजह से आज एक कैंडिडेट बनता है ओएनजीसी हमारे स्टॉक ऑफ द मंथ वाली कैटेगरी का। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न नजर आया होगा। जो लोग पैटर्न्स को पकड़ना जानते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी और उन्होंने ये देखा होगा। और जो लोग पैटर्न्स को पकड़ने के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, तो उनके यहाँ से पहले ही ऑलरेडी यहाँ से शेयर जो है डबल से ज़्यादा का हो चुका है। खैर अभी बात करें तो अभी हमारे सामने आरएसआई में तो अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टॉक जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर चलता जा रहा है। साथ ही में अगर हम सुपर ट्रेंड देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ने भी हमारे को काफ़ी टाइम पहले बाय कर दिया था। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस वैसे तो आप लोगों को पता है कि किस टाइप से लगाना है, लेकिन जो लोग सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस का अमाउंट आता है 134 रुपीज़ के अराउंड। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग इस चैनल को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं उनके लिए ये 134 का स्टॉप लॉस नहीं होगा, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा कुछ और वो सब चीज़ें जो हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे इस महीने के दूसरे कैंडिडेट पर, और वो है एनबीसीसी। जी हाँ दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया का जो चार्ट है ये हमारा दूसरा कैंडिडेट बना है, जहां पर हमारे को मल्टीबैगर रिटर्न्स जो है आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैं पहले तो सुपर ट्रेंड छुपा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चार्ट नजर आए। अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट का लेवल नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मंथली बना नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर उसने जो है ना अपने मंथली के 100 को तो नीचे तोड़ दिया था। अब उसके बाद उसके 200 वाला बना नहीं है तो हम उसको कह नहीं सकते। लेकिन इसका जो एक जो रेजिस्टेंस थी ना पिछली वाली, जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी काफ़ी टाइम तक, वो था ये 56 रुपए के आसपास का लेवल। और वहां पर हमारे को एक ब्रेकआउट जो है देखने को मिला है। अब मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न अब आप ध्यान से देखना। वैसे जो लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता लगी होगी। तो ये है हमारे सामने पैटर्न। अब इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। और इस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जो है हमारे को लास्ट मंथ ही देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अच्छा खासा गेट बनाया। गेट बनाने के बाद यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 44 रुपए के आसपास, और एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मानेंगे तो वो था यहाँ पर लगभग 47-48 रुपए के अराउंड। वहां से आप देख सकते हो कि 10 रुपए की ऑलरेडी हमारे को मूव जो है, जो लेटेस्ट वाला ब्रेकआउट था उसके ऊपर हमारे को देखने को मिल चुकी है। यानी कि वहां से ऑलरेडी ये 25% का रिटर्न तो दे चुका है। अब बात करें मंथली चार्ट्स की तो मंथली में यहाँ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट निकालेंगे, जितना ये पहले वाला गैप होता है, जितना ये गैप है, ये एरो आपको नीले ये ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना, इतना गैप का टारगेट जो है हमारे को यहाँ से ऊपर देखने को मिल सकता है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये है ऑलमोस्ट 39.55, यानी कि ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास हम मान लेते हैं। तो 40 रुपए का गैप है, और यहाँ से अगर हम अप मूव की बात करें तो 40 रुपए का टारगेट जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ब्रेकआउट आया हमारा 56 रुपए के अराउंड, और 56 रुपए में अगर हम 40 रुपए ऐड करते हैं तो लगभग 96 रुपीज़ का हमारा टारगेट जो है, नेक्स्ट टारगेट हमारे को, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। फाइनल टारगेट इससे भी ऊपर के हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है हमारा एटलीस्ट 96 रुपीज़ तक का तो है। वो है ये लेवल। देखिए सबसे पहला टारगेट हमारे को अगर चार्ट वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया था, और यहीं तक हमारा जो है अगला टारगेट बनता है 95.40, 95.5 के आसपास। अब ये इस महीने के चार्ट ऑफ द मंथ के दोनों कैंडिडेट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा मजबूत लगता है, कौन सा हकदार है इस महीने के स्टॉक ऑफ द मंथ के ट्रॉफी के लिए। जल्दी से आप लोग जो है नीचे कमेंट्स में बताओ आपके क्या आंसर्स निकल कर आते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही में जो मैंने आपको टास्क दिया है वो भी आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टॉप ब्रोकर्स के। उनके ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद हमें डिटेल्स भेजना बिल्कुल ना भूलें।
हम तभी आप लोगों को जो है उस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ऐड करेंगे, और जिसके बाद आप ट्रेडिंग आइडियाज़ का फ़ायदा जो है वो अलग से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।